Hey guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। देखते हैं आज क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्या एनर्जीज है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड क्या एनर्जीज है चेक करेंगे आपके पर्सन की, आपके लिए फीलिंग्स उनकी क्या है और क्या सिचुएशन जो है वो इस एनर्जीज़ में आ रही है। तो जो भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, आप इसको किसी भी साइन से देख सकते हैं। मतलब अगर आप मून साइन से चाहें, अगर आपको पता है कि हाँ आपका और आपके पर्सन का मून साइन यानी कि चंद्र राशि ये है पर्टिकुलर, तो आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि हाँ भाई आपके पर्सन की राशि कौन सी है, तो उनका जो नाम है ना, उस नाम से भी जो राशियाँ बनती हैं आप सन साइन से वो आप देख सकते हैं। उस नेम से, नेम के फर्स्ट लेटर से मतलब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ की क्या है। एनर्जीज़ इस समय पर आपके पर्सन इस समय जो मैं इस रीडिंग में कवर क्या करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो मैं कवर करूँगी। ठीक है, दूसरा नो कांटेक्ट है, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है तो उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, इस फीलिंग को भी चेक करने वाली हूँ मैं। एंड अगर कोई वो एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, कुछ सोच रहे हैं या कोई एक्शन उन्होंने लिया है आपके लिए, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, तो उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या है उनके मन में जो उन्होंने वो एक्शन लिया आपके लिए, या खुद से लिया है, किसी और के कहने से लिया है। और इस समय की करंट फीलिंग एंड सारी सिचुएशन को मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, जो जो चीज़ें मतलब यहाँ पर आएंगी, मैं जितना कवर कर सकती हूँ मैं सारा कुछ चेक करूँगी यहाँ पर इस एनर्जीज़ में। तो नेम ले लीजिएगा आप जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेटर होगा अगर आप नेम लेकर देखेंगे इस एनर्जीज़ को। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और इस रीडिंग को चेक करने वाली हूँ मैं। स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक मैं कार्ड सफल कर लिया, मैंने अच्छी तरीके से कार्ड को सफल कर लिया है एनर्जीज़ को रीड करने के लिए। एंड अवेयर कराना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली, हस्तरेखा है ना, न्यूमरोलॉजी, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बट मेरा जो नंबर है 9540119650, ओनली इसी नंबर पर आप मैसेज करें, यही नंबर है मेरा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और बहुत सारे फेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे वीडियो अपलोड कर करके डाल लिए हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग अवेयर रहें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो मैंने ना तो अपलोड किए हैं ना ही मेरे हैं, तो आप वहाँ पर पेमेंट वगैरह भी ना करें। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अवेयर रहें। और जो नंबर मैंने आपको बताया है 9540119650, रिपीट मैं इसलिए कर देती हूँ कि कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, फिर बाद में लिखते हैं वो, तो इसीलिए ध्यान से इस नंबर को सुन लें। सारे वीडियो में मैं नंबर इसीलिए बोल देती हूँ। तो चलिए एनर्जीज़ को चेक करेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो सिचुएशन देख रही हूँ आपके पर्सन की, फर्स्ट कार्ड मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट का आ रहा है। तो यहाँ पर जो कार्ड मैं देख रही हूँ इसमें मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं जिसमें इस वक्त, ठीक है, इस वक्त इस इंसान की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसमें मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहा है। मतलब कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं इस इंसान की, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी ज़िंदगी है जिसमें ना ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मतलब होता ना कि सफ़र करना या परेशान होना, या किसी से भी अपनी परेशानी को ना कह पाना, अंदर ही अंदर फील करना, बस है ना, दुखी होना, ज़्यादातर रात में जो है वो रोना, या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फीलिंग में रहना जिसमें मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि कोई इनकी बात को सुने, है ना, किसी का प्यार इन्हें मिले, कोई इन्हें समझे। और दुख इन्हें इस बात का भी है कि इनकी लाइफ में
पर्सन था, यानी कहीं ना कहीं अगर आपकी एनर्जीज है तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं इस इंसान की, ठीक है, जिसमें ये पूरी तरीके से परेशान होकर रह गया है। एक अकेलापन इसकी लाइफ में है और कोई और भी लाइफ में ऐसा नहीं है जिससे ये अपनी परेशानियाँ कहे या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे कहे। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन इनका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा भी लग रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स को देखकर, इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर, जैसे इस इंसान ने बहुत ही कुछ ऐसा, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही ना, ये वाली पर्टिकुलर 5 ऑफ कप्स की है ना, एक अकेलापन महसूस करना, घुटना, है ना, अकेले ही अपने अंदर ही समेटना, जैसे होता है ना कि मतलब किससे कहें हम, है ना, वो वाली स्थिति दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज़ को दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ इनके लाइफ में कोई इन्हें संभाल ले, है ना, इन्हें कोई संभाल ले और कोई ऐसा इनका पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करे। ठीक है, आपके साथ इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर मेरे को जो फीलिंग्स इनकी दिख रही है, जो भावनाएं मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इनको रोता हुआ देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिस करना या बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में होना जिसमें इन्हें अब पता चला है कि इनका तो कोई था ही नहीं। एक आप थे, आपके साथ इनका रिश्ता था, आपने इनको सपोर्ट भी किया होगा मे बी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका सपोर्ट होगा, जिससे इनकी फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी लग रही जैसे कि मतलब ये आपको ढूंढ रहे हैं, हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक अकेलापन, एक बिल्कुल फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज आ रही है। मोस्टली मैंने बोला ना आपको कि नाइट की एनर्जीज आ रही है, मोस्टली रात में, क्योंकि शायद कोई होगा नहीं इनके पास या कुछ लोग हैं भी, क्योंकि इस कार्ड में तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं इनकी लाइफ में, है ना, फैमिली है या बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे लेकिन ये किसी से भी अपनी बात को नहीं बांट रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये जो पर्सन है ना, इनकी एक एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे इनके ऊपर बर्डन है जिसमें ये अपनी झूठी स्माइल दुनिया को दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो, झूठी स्माइल मतलब अंदर ही अंदर रोना, है ना, अंदर ही अंदर दुखों को झेलना, परेशान होना, करियर को लेकर भी बहुत चिंताएं हैं, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर बहुत चिंताएं हैं। अगर शादी हो चुकी है तो उस तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, नहीं हुई है तो भी कहीं ना कहीं इनका सच्चा प्यार इनसे दूर है, इनका ट्रू लव इनसे दूर है। इन पर्सन की जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि नाइट में तो ये पर्सन, या अकेले में भी आप बोल सकते हो कि नाइट में एक तो ना ये अकेले बहुत हो गए हैं, और इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपना प्यार, अपना रिश्ता खो दिया है, और इन्हें आज एहसास हो रहा है कि मतलब कोई मिला था, कोई था इनके पास, बहुत कीमती था इनके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था इनको, लेकिन इन्होंने उस इंसान की केयर नहीं किया, उस इंसान को सपोर्ट नहीं किया, या फिर उस इंसान की परवाह नहीं की। और आज ये ऐसी स्थिति में हो गए हैं कि आप देखो कि अंदर ही अंदर रोना है, और सामने, दुनिया के सामने, सबके सामने एक फेक स्माइल, है ना, फेक स्माइल के साथ जी रहे हैं। सबको दिखा रहे हैं कि नहीं खुश है, कोई ऐसी वो नहीं है, फ़ोटोज़ अपलोड करना सोशल मीडिया पर, मतलब एक सबको ये चीज़ को शो कराना कि हाँ, जैसे अगर फैमिली की भी है तो फैमिली सामने से इनको बोल रही है कि तुम्हें नहीं किसी और के लाइफ में जाना है ना, नहीं तुम्हें किसी और के साथ शादी करनी, या फिर फैमिली ना इनको बहुत दूर कर रही है आपसे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये अपनी खुद की इच्छाएं दाब रहे हैं। जब खुद की इच्छाएं इंसान दाबता है तो कहीं ना कहीं तो रोता है ना, कहीं ना कहीं तो दुखी होता है ना।
तो इनकी चाहत जो है वो आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, लेकिन इनकी चाहत ये अपनी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन को देखकर, जैसे इनके साथ आपका मैरिड का कनेक्शन था, या फिर आप लोग जल्द ही मैरिड करने वाले थे, या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में इतना परेशान है, इतना स्ट्रेस में है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, इनके लाइफ पार्टनर बनकर। जो ये परिस्थितियां हैं, जो ये सिचुएशन है, इनसे आप इनको निकाल लो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस इंसान की। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा ये किंग ऑफ कप्स है, तो वाई क्यों आया है ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पर? क्योंकि जब 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स की क्या नीड थी? क्यों दिया हमें एंजल ने ये कार्ड? क्या बताना चाह रहे हैं एंजल? चलिए इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर क्यों ये कार्ड यहाँ पर आया है और क्या ज़रूरत थी इस कार्ड की इस जगह पर। देखते हैं, वेरीफाई करेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आपने जो कार्ड दिया है उस कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर जो किंग ऑफ जो कार्ड आया हुआ है उसके ऊपर जो कार्ड लिए हैं मैंने क्लैरिफाई करने के लिए, तो देखो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड पार्टी या कोई फैमिली का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, किसी मैरिज को लेकर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या किसी रिश्ते को लेकर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर आपके और आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप को लेकर भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। मतलब यहाँ पर जो किंग वाली एनर्जीज़ में है वो कोई थर्ड पर्सन है जो मतलब अपना बर्डन इनके ऊपर डाल रही है। ठीक है, मतलब उसके कहने के अनुसार वो इनसे कह रहा है कि तुम इस रिश्ते से हट जाओ। ठीक है, आज ये जो रो रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप इनको पसंद हो, और आपके साथ इन्होंने जितना भी रिलेशनशिप इनका आपका रहा है, कहीं कहीं मेरे को ना बहुत बहुत लंबे टाइम तक आप लोग दिख रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक आप लोग शायद साथ में रहे हो। और एक वक्त ऐसा था, है ना, एक वक्त ऐसा था जब आपने हर चीज़ में, कहते हैं ना कि हर चीज़ में किसी का साथ देना। मतलब कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी सपोर्ट किया। ये क्योंकि देखिए कलेक्टिव है ये रीडिंग, तो प्लीज़ जितना जिसकी एनर्जीज़ हो उतना ही आप इस एनर्जीज़ को रखें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने इन्हें सपोर्ट किया सो किया, इनकी फैमिली तक को आपने सपोर्ट किया, क्योंकि ये आपके पास आते थे, है ना, आपसे रोती थी। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा ये आपसे रोते थे, परेशान होते थे, अपनी हर तरह की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते थे। बट आपने खुद के चीज़ों को, मतलब होता है ना कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो भाई पहले इंसान होता है कि भाई अपना देख लेता है, उसके बाद हेल्प करता है। लेकिन मुझे जो ये एनर्जीज़ मिल रही है, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपने खुद की चीज़ों पर, खुद की चीज़ों को पीछे रख के आपने इनको हेल्प किया है। दूसरों से आपने पैसे लिए हैं, या फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम थी तो आपने दूसरों से लिए हैं और आपने इनको दिए हैं, है ना, इनको पता भी नहीं लगने दिया है। मतलब एक सच्चा साथ इन्होंने खो दिया है। और आज जो भी सिचुएशन है इन पर्सन की, उसमें सबसे ज़्यादा इनको दुख यही है कि इन्होंने ट्रू लव अपना खो दिया, है ना। और जो इनके ऊपर बर्डन डाल रहा है, कोई ऐसा भी इंसान दिख रहा है मुझे जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डाल रहा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दें। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। इनको आपके ऊपर ट्रस्ट है। और यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करेंगे।
एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई करें उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। ट्रस्ट कार्ड होने क्या है ये, क्या कह रहे हैं? बस हीलिंग। आई थिंक जो मेरे को सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, जो भी मुझे सिचुएशन दिख रही है, इसमें मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इस एनर्जीज़ को अगर देखें तो एक ऐसे किंग की एनर्जीज़ है ये, जो हर चीज़ में मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है, ठीक है, और वो उसका फियर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान उस फियर में फंस के कोई भी एक्शन लेना तो चाहता है, ठीक है, एक्शन लेना तो चाहता है, लेकिन वो एक्शन ले नहीं पाता है, ठीक है, और वो अंदर ही अंदर एक, क्योंकि वेंट्स भी है ना, ये देखो वेंट्स भी है ना, तो वो अंदर ही अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अंदर ही अंदर इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लेता है कि फिर उसको लगता है कि मैं परेशान तो हूँ ही, ठीक है, मैं ये दुखी तो है ही, ये अकेलापन तो फील कर ही रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग वेंट्स आ जाने से उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, और वो हिम्मत उसके अंदर ये होती है कि वो किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप को ठीक करेगा, ठीक है, क्योंकि इनके और आपके बीच में जब ट्रस्ट का कार्ड है तो कुछ ट्रस्ट इशू भी आए हैं, जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं देखिए आपकी एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आप इनको बहुत ज़्यादा आप इनको बहुत ज़्यादा लव करते हो, ठीक है, आपकी सोच इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपकी माइंड को एकदम क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है, मतलब जैसे कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हैं, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आपके माइंड में इनके लिए, ठीक है, और वही मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप और डिस्टर्ब हो रहा है ना, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज़ होती है ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं इस समय पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, जिस तरीके से इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, फैमिली का हो सकता है, ये कोई बाहरी थर्ड पार्टी हो सकती है ना, मतलब हो सकता है कि इन पर्सन के साथ आपका एक बहुत बेहतर रिलेशनशिप हो, बहुत लंबे टाइम से आप रिलेशनशिप हो, इनकी जिम्मेदारियां हो आपके प्रति, बट इनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये चाहते हैं अंदर से इनकी चाहत आप देखो, अगर आप देखो तो खुद समझ आएगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर की चाहत है कि ये जो भी कुछ हुआ, ठीक है, इनके और आपके बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हुए या जो भी मिसगाइड हुए या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से आपके रिश्ते पर सीधा इफ़ेक्ट हुआ, है ना, आपका रिलेशनशिप कहाँ था, आप खुद सोच के देखो कि आपका रिलेशनशिप कहाँ था, कितना ब्यूटीफुल रिश्ता था आपका एक दूसरे के साथ, और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि ये रो रहे हैं लेकिन ये कॉल नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं, सैड हैं, लेकिन ये बात नहीं कर पा रहे हैं, अकेले हैं, ठीक है, अकेली ज़िंदगी हो गई है इनकी, ये मैं कह रही हूँ ना, इनको चाहत है, मतलब ये चाहते हैं कि इनको आपका सपोर्ट मिले, है ना, भले ही कहीं कहीं तो ये भी दिख रहा है कि ये आपके सामने डेली पढ़ते हैं, कोई वर्किंग प्लेस आपका हो सकता है, और ये आपको हो सकता है देखते भी हों, बट ऐसे देखते होंगे नज़रें छुपा कर, चुरा कर, सामना मतलब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सामना नहीं कर पाएंगे ये आपका, क्योंकि मन में इनके प्यार है आपके लिए, बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह पा नहीं रहे हैं, तो नज़रें जो हैं वो झुका लेते हैं, या फिर होता है ना कि मतलब सामने हम पढ़ रहे हैं बट इन्होंने नज़रें नीची कर ली, या मतलब आई कांटेक्ट नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि कहना बहुत कुछ है ना, कह कुछ पा नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ तो मे बी है ही, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आप ये समझ लो कि
इनकी जो मेन एनर्जीज़ है वो यहाँ पर यही आ रही है कि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है बैंड से, इतनी हिम्मत ये जुटा रहे हैं कि ये आपके प्यार को पाएँ। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका जो भी अगला नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम होगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपको ज़रूरत तो है ही इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो इनके साथ। और एक टाइम था जब आपने बहुत अच्छा रिलेशनशिप था इनके साथ, है ना, बहुत अच्छा टाइम आपने साथ में गुजारा है, घंटों जो है ना बिताए हैं आपने। तो वापस से ये चाहते हैं, हीलिंग का कार्ड है, तो आई थिंक एनर्जीज़ में कहीं कहीं मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन हील हो रहे हैं खुद ब खुद। मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूरियों में क्या होता है ना कि कभी कभी दूरियों में ही इंसान को समझ आता है असली प्यार, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, असल चीज़ें तो दूरियों में ही समझ में आती है। जब मिलना बंद हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है, बात करना बंद हो जाती है ना, तभी इस अहमियत जो है ना वो ज़्यादा समझ आती है कि हाँ, इस इंसान की इतनी इम्पोर्टेंस थी, जिसको मैंने इतना ज़्यादा लाइट वे में लिया, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कि आज दूरियों में मतलब हर पल काटना मुश्किल हो रहा है। अभी क्या है ना कि इनको देखो तो आप ये अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे ऐसे टाइम हैं इनकी लाइफ में जो डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं किसी और की लाइफ में, या नहीं चाहते हैं कि कोई और इनकी लाइफ में आए। तो ये जो एक घुटन है ना, ये जो घुटन, इस घुटन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, और पूरी तरीके से इनका जो प्यार है वो आपको अपनी तरफ खींच रहा होगा मे बी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड राशियाँ बता देती हूँ मैं। तो राशियाँ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उन राशियों में 2 कार्ड और लेना चाहती हूँ राशियाँ बताने के लिए। दो कार्ड और ले लेती हूँ मैं। अच्छा, मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो मेरे को अभी जस्ट भी दोबारा से ये एनर्जीज़ यहाँ पर फील हुई है। और जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जो शादी है, मैरिज है, वो यहाँ पर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो। जैसे होता है ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है ना, किस्मत में जो भी आपका पर्सन होगा वो खुद चल कर आपके पास आ जाएगा। तो मैं इसी एनर्जीज़ को इनकी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अगर आपको इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग प्रपोज करते हैं तो अगले 2 से 3 महीने में आपकी मैरिज या तो फिक्स हो चुकी होगी इनके साथ, या फिर 2 से 3 महीने में कोई रस्म शादी से रिलेटेड हो सकती है। कोई भी रस्म, इंगेजमेंट हो या कोई भी रोका हो या कोई भी ऐसी रस्म मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर मेरे को होती हुई दिखाई दे रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीने में, ज़्यादातर एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि पर्सन की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कहीं क्लोज़ आने वाले हो आप, या फिर इनकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ तो मेरे को दिख ही रही है, मतलब लेकिन एक रस्म भी होती हुई 2 से 3 महीने में कोई रस्म होती हुई दिखाई दे रही है मैरिज को लेकर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो राशियाँ, तो राशियाँ यहाँ पर जो नज़र आ रही है उसमें वर्गो है, एरीज़ है, ठीक है, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, वर्गो है, एंड कुंभ, कन्या, तुला है, टॉरस है। अल्फ़ाबेट जो दिख रहे हैं मेरे को, अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पर के है, एन, आई, एम है, ए से लेटर हो सकता है अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो सकता है, आर भी हो सकते हैं, एस, वी, के, एंड मे बी एल हो सकते हैं, एल या डी, और
डी के साथ सी भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताए हैं, इन अल्फ़ाबेट से आपका रिलेटेड हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज। राशि से या फिर अल्फ़ाबेट आप देख सकते हो कि क्या चीज़ आपके साथ ज़्यादा मैच कर रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को शो होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को इस समय पर उनके दिमाग में चल रही हैं आपको लेकर, और डिसीज़न तो पक्का है। मैंने बोला ना आपको कि वेंट्स के साथ जब भी कोई एनर्जीज़ आती है तो मोस्टली एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो इसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि पर्सन बहुत अधिक साइलेंस वे में, क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कहकर की जाती हैं, ठीक है। मोस्टली जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लव है, रिलेशनशिप है, जिसमें बहुत ज़्यादा बोल बोल के कहा जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन लास्ट में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बट यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ दिख रही है वो साइलेंस वे में एनर्जीज़ दिख रही है, मतलब एक अंदर से जो एनर्जीज़ आती है ना स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कोई पक्का इरादा कर लेता है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर मुझे मिल गया मेरा लाइफ पार्टनर, इसके साथ तो मैं पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा या पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगी इस पर्सन के साथ। एक बार ये हाँ बोल दे या फिर एक बार ये मेरा साथ देते, तो अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर बहुत तेज़ी से मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा क्लू बता देती हूँ आपको, अगर आप देखना चाहें तो एक तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, सेम प्लेस, सेम वर्क प्लेस भी आ रहा है, एंड एज गैप बहुत दिख रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एज गैप दिख रहा है, डिफरेंस। वन साइड सिंगल मैरिड या बोथ आर मैरिड भी हो सकते हो। तो दूसरी चीज़ रिसेंटली मुझे यहाँ पर कुछ एंजल्स नंबर भी दिख रहे हैं, पर्टिकुलर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, आप नोटिस कर लीजिएगा। 7, 1, 5, 4 एंड 9 नंबर जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड नंबर हो सकता है। इसमें आपके पार्टनर की बर्थ हो सकती है, या फिर कोई भी आपकी मिलने का टाइम, या भी कुछ ऐसा टाइम जो आपका मतलब कनेक्ट होने वाला हो, जिसमें आप कनेक्ट हुए थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो गाइस, ये है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, और इस समय यही एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। जो भी नंबर मैंने आपको बताया है आपके पर्सन से रिलेटेड, आप उस आपके जो भी नंबर बताया है मैंने अभी, आप उस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको नेम प्लेस वगैरह देना होगा, और बर्थ डिटेल तो आप दे सकते हैं अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।